जज ने फिर भी मुझे लाइफ सेंटेंस सुना दिया है। इसका मतलब यह है कि मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ इस वाले प्रिजन के अंदर गुजारूंगा। कोशिश की थी मैंने यहाँ से एस्केप कर, पास आ जाता है ना हेल्प लेने के लिए, तो फिर मुझे उसकी हेल्प करनी होती है। ये बात इसको समझ में नहीं आती। आज इसका चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। इस वाले प्रिजन के अंदर काफी ज्यादा दोस्त हैं इसके, और इसको लगता है कि वो इसको बचा लेंगे, लेकिन नहीं, आज ये नहीं बचेगा, क्योंकि आज मैं इसको खत्म करूंगा। आज पता चल जाएगा कि तू कितना पावरफुल है। मार दूंगा मैं तुझे। मारो ना, मैं भी कब से यही देखना चाह रहा हूँ कि तुम मुझे कैसे मारते हो तो तुम भी काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर। इसके पार्टनर्स को मैंने एक एक मुक्का मारा था, वो तो गिर गए थे, और यही चाहता हूँ कि मर जाए ये, लेकिन लगता है कि जिंदा है, क्योंकि सांसें चल रही हैं इसकी। इन लोगों से पंगा मत ले। माना कि तू प्रिजन का किंग है, मगर इन लोग को अंडर एस्टिमेट मत कर। इनकी गैंग भी बहुत ज्यादा बड़ी है। वो तो मैंने देख ही लिया है कि इसकी गैंग कितनी बड़ी है। सबके सामने मैंने मारा है इनको, कोई भी बीच में नहीं आया। तुम्हें पता है ना कि ये सामने से वार नहीं करते, लेकिन बदला लेंगे ये लोग। जब ये लोग बदला लेंगे तब की तब देखूंगा। फिलहाल इसको उठा के ले जाओ यहाँ से। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे प्रिजन के अंदर किसी भी मासूम बंदे के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। तूने पूरे के पूरे प्रिजन का माहौल खराब कर दिया है। ये देखिए, सारे के सारे तुझे देख रहे हैं, ये आएंगे तेरे ऊपर अटैक करने। तू जा प्रिजन के अंदर। ठीक है, जाता हूँ मैं। काफी ज्यादा थक गया हूँ। और हाँ, ये मत समझना कि इनको देख के जा रहा हूँ मैं। अरे इनको देख के नहीं, तू मेरे कहने पर जा रहा है, ठीक है ना? अभी जा अपने प्रिजन के अंदर। दोबारा ये लोग किसी मासूम के ऊपर अटैक करने से पहले 100 दफा सोचेंगे। हाँ बॉयज, ये प्रिजन गार्ड कह रहा है कि जाओ प्रिजन के अंदर। एक तो बॉस, ये प्रिजन गार्ड्स को पता नहीं क्या दिक्कत है। मरा नहीं है क्या ये जिसको मार रहे थे आप? कोशिश तो मैंने यही की थी कि मर जाए, लेकिन ये प्रिजन गार्ड आ गया ना बीच में। खैर है, कोई बात नहीं, दोबारा रास्ते के बीच में आएगा तो मार देंगे। वैसे भी हम लोगों ने तो पूरी की पूरी लाइफ यहीं पे गुजारनी है। ठीक है बॉस, करना पड़ेगा वैसे इनका कुछ। ये तो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं और मार खा लेते हैं। क्या करें, इनको मार दें क्या? दोबारा अगर इन लोगों ने यही गलती की तो फिर उसके बाद इनको मार देंगे। लेकिन अभी मुझे जाना होगा प्रिजन के अंदर। शाम को मिलते हैं। तुम दोनों अपना ध्यान रखना। आज अगर ये प्रिजन एक काम करो कि तुम जाओ यहाँ से। मुझे कह रहा है कि मैं उनको सॉरी करूँ। देख लो, फजूल में खून बहेगा प्रिजन के अंदर। देख लूंगा मैं ऑफिसर, सब कुछ देख लूंगा। एक काम करो ना कि खाना मंगवाओ मेरे लिए, बर्गर मंगवाओ। आज मैं बर्गर खाऊंगा। ठीक है, भिजवाता हूँ मैं। थोड़ी देर के अंदर अपना बर्गर आ जाएगा, मजा आएगा भाई। फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पे लेट जाता हूँ। सर उठो, जल्दी उठो, बर्गर लेकर आ गया आपके लिए। तुम्हारी सर्विस तो कुछ ज्यादा ही तेज है। किधर से लेकर आए हो ये? सर ये खुद ही बनाया है हम लोगों ने, किचन में बनाया है सर। वैसे नॉर्मली तुम लोग बाहर से लेकर आते हो, आज अपने किचन में ही बना लिया। किसने बनाया है? तुमने बनाया है क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं बनाया सर। वो मैं तो बस लेकर आया था। तुम लेकर आए थे तो इतना ये डर क्यों रहा है भाई? आप लोग को भी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे ये डर रहा है। बाहर वो प्रिजनर मुझे मारना चाहता है। बंदे जमा कर लिए हैं उसने अपने साथ, और वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। लेकिन ये जो प्रिजन गार्ड मुझे खाना देने के लिए आया है ना, पहले कभी मैंने इसको देखा नहीं है। किधर थे तुम? मैं आज से ज्वाइन किया है, आज से ज्वाइनिंग दी है मैंने, और मैं ही आपके लिए खाना लेकर आऊंगा। बहुत अच्छा बर्गर है, खा के देखो। नहीं नहीं नहीं, बर्गर खाने का मूड नहीं है। तुम एक काम करो कि पिज्जा लेकर आओ। सर अभी खा लो ना प्लीज, ये बर्गर खा लो, बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो मैं ले जाऊंगा। एक बाइट ले लो प्लीज। मैंने बोला कि नहीं खाना, इसका मतलब ये है कि नहीं खाना। तुम कुछ और लेकर आओ। लेकिन सर एक दफा टेस्ट करो तो सही। एक काम करो कि कोल्ड ड्रिंक पी लो सर। आज तक किसी प्रिजन गार्ड ने मुझे इतना इंसिस्ट नहीं किया खाने के ऊपर। ये क्यों कह रहा है मुझे बार बार कि खाना खाओ? मुझे तो लगता है कि ये उस वाले प्रिजनर के साथ मिला हुआ है, और खाने के अंदर जहर है। मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ। तुम एक काम करो कि खाओ इसको। है मैं कैसे खाऊं सर? आपका ये मेरा है क्या मतलब? मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी के अभी खाओ इसको, एक सिप ले लो। नहीं सर, मैं तो फुल हूँ सर, मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता। कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्गर खाओ, एक बाइट लो इसकी। सर वो क्या है ना कि
डॉक्टर ने मना किया है सर, बर्गर भी नहीं खा सकता मैं, बस घर का खाना खाता हूँ। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा बर्गर खाओ, सिर्फ और सिर्फ एक बाइट लो, जल्दी करो, या फिर एक सिप लो इसका। सर नहीं नहीं ले सकता सर, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता सर। मैंने बोला है कि सिर्फ एक छोटा सा सिप ले लो, अगर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो तो फिर ये बर्गर खाओ। नहीं नहीं सर मैं चलता हूँ, ठीक है ना, अगर आपने नहीं खाना तो आप ना खाओ, ठीक है, ओके मैं चलता हूँ सर। ऐसे कैसे चलता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने दूंगा, अभी के अभी बाइट लो इस बर्गर की। सर नहीं खाना मैंने तो, नहीं खाना ना, मैं नहीं खा सकता। ठीक है, अब अगर तुम नहीं खा सकते। बियर्ड के लिए ऑर्डिनरी ट्रिमर 19-20 का ही तो फर्क है, 19-20 का नहीं 125 का फर्क है। Introducing the Philips all-in-one trimmer that gives you the power of 125. लेकर आके रख देता हूँ और तब तक आपका किचन भी रेडी हो जाएगा, शेफ भी आ जाएगा। ये ठीक रहेगा। और जब मेरे घर जाओगे ना तो सिंचन को बोलना कि 10 लाख दे दे तुम्हें। ठीक है ठीक है, थैंक यू बॉस, मैं बस खाना लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के अंदर अपने लिए खाना भी आ जाएगा, लेकिन ये सब कुछ तो चलता रहता है यहाँ पे। अच्छी बात है, अपना प्रेजेंट सेल अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये सब कुछ होने में 2 दिन लगेंगे, इसलिए हम लोग 2 दिन के बाद मिलेंगे जब मेरा प्रेजेंट सेल और भी ज्यादा अच्छा दिखेगा। यहाँ पे आपका किचन बनेगा और साथ में आप अपने लिए एक शेफ भी हायर कर लो, ठीक है ना। और गर्मी लग रही है सर, यहाँ पे एसी भी लगवा लो। हाँ ये सही रहेगा। सुन लिया तुमने ये वकील क्या कह रहा है? ठीक है, लेकिन किचन पैसे लगेंगे, तुम्हें पता है ना, सारी की सारी फैसिलिटीज मिल सकती है लेकिन पैसों से। सुना तुमने, वकील साहब कह रहा है कि पैसे चाहिए इसको। मैं तो कहता हूँ कि सस्पेंड करा दो इनको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे मैं तुम्हें खुद खाना दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें खुद अच्छा खाना दूंगा, जहर नहीं होगा उसके अंदर। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इस कोने में मुझे एक छोटा सा किचन बना के दो, मेरा खाना यहीं पे बनेगा और साथ में खाना पकाने का पूरा सामान भी रख देना यहाँ पे। ऐसा ना हो कि कोई चीज कम पड़ जाए। उसके बाद मुझे एक शेफ चाहिए, और शेफ तुम लोग का नहीं होगा, ठीक है ना, शेफ मेरा होगा, क्योंकि तुम में से किसी के ऊपर भी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग मुझे धोखा दोगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक एसी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल ये सामने वाली जगह पे एसी चाहिए मुझे। अभी बताओ ये कर सकते हो या फिर नहीं? जल्दी करो, वकील साहब को देर हो रही है। ठीक है डन, ठीक है ना, डन हो गया, बस मैं कर दूंगा। ये हुई ना बात। वकील साहब एक काम करो ना कि आप जाओ मेरे घर के अंदर, वहाँ पे सिंचन मिलेगा आपको, उसको जाके बोलो कि उसके भाई को शेफ चाहिए, वो आपको अच्छे शेफ का बता देगा, जो मेरा ही बंदा होगा। आप उस शेफ को यहाँ पे लेकर आ जाओ, किचन ये मुझे बना के दे देगा, खाना पकाने का सामान भी यहाँ पे आ जाएगा और साथ में एक बड़ा सा एसी भी आता है। 20-30 साल तक तो ये अंदर जाएगा। और अगर हम लोग सस्पेंड होने की बात करें तो ये प्रेजेंट चीफ तो सस्पेंड होगा, साथ में इसका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भी सस्पेंड हो जाएगा। और सिर्फ इतने